वॉल्यूम। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर्स में अभी हमने क्या देखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस को हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी कहते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कुछ एटम्स के बारे में डिस्कशन किया था, फिर एनोड रेस के फीचर्स पढ़े। एनोड रेस क्या थे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, इसलिए इनको जो एनोड रेस को जो नाम दिया गया इनको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोटॉन को देखते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज की बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? दैट इज इक्वल्स टू प्लस ई। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन साइन अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो निगेटिव साइन के साथ होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वाइल प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन का चार्ज आया वो कितना है आपका? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद जो है चार्ज टू मास रेशियो जो होता है हमारे प्रोटॉन का, ठीक है, कितना होता है? 9.6 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। ठीक है, अब हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज है और चार्ज टू मास रेशियो है। नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं। अब मास ऑफ प्रोटॉन हमको फाइंड आउट करना है। हम क्या लिखेंगे? चार्ज अपॉन मास। ठीक है, चार्ज की वैल्यू हमें मालूम है और चार्ज अपॉन मास की मालूम है, और सिंपल वे से देखें तो ये दोनों ई कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो मास ऑफ प्रोटॉन की मिलेगी। तो यहाँ पे चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 9.6 इंटू 10⁻7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आती है दैट इज 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसी को ग्राम में आपको लिखना है तो दैट विल बी 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सो दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन मिल गया, चार्ज टू मास रेशियो हमको प्रोटॉन का मिल गया। ठीक है, तो अब प्रोटॉन को हम यदि डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एटम किस किस से बना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो प्रोटॉन को यदि डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे कि अ प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट चार्ज एंड हैविंग द मास इक्वल टू दैट ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन भी उतना ही होता है जितना आपके प्रोटॉन का मास होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन को यदि डिफाइन करें बाय डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल which carries one unit पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज हमने निकाला था कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड हैज मास
1.672 into 10 to the power minus 24 gram equal to that of an atom of hydrogen. तो ये तो बात हो गई प्रोटॉन की, इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड हैज अ मास इक्वल टू दैट ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे एनोड रेज और प्रोटॉन से रिलेटेड कुछ बातें हो गई। अब इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स में, तो उन टर्मिनोलॉजी पे कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उनका मतलब समझेंगे कि क्या है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। न्यूट्रॉन जो है हमारा वो क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन का चार्ज क्या हो गया, 0। ठीक है, तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। ठीक है, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन के होता है। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन की यदि वैल्यू हम लिखें तो ये कितनी होती है, 1.675 इंटू 10 to the power minus 27 kg। ठीक है, जबकि प्रोटॉन की कितनी थी, 1.672 इंटू 10 to the power minus 27 kg। ठीक है, अब जैसे मैं बोल रहा था कि अब कुछ टर्म्स की बात करना है, उन टर्म्स का हमको मतलब समझना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई उनको कैसे डिफाइन करना है, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट हैविंग इज few basic terms। फर्स्ट हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वो Z से करते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट में, तो Z इज इक्वल्स टू P। ठीक, अब एक एलिमेंट है मान लीजिए, तो उसको हमको रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए वो एलिमेंट क्या है, X है। ठीक, तो उसका एटॉमिक नंबर जैसे बताया Z है और A उसका क्या है, मास नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कार्बन लूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 और मास कितना होता है, 12। तो यहां पे जब रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो कैसे लिखूंगा, 6C12। ठीक है, तो ये Z की वैल्यू यहां पे क्या है, इसको सिंपल इसी से मैच करिए। एलिमेंट कौन सा है मेरा, कार्बन, एटॉमिक नंबर कितना है, 6, मास नंबर कितना है, 12। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो है मास नंबर। तो मास नंबर को जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम A से कर रहे हैं। ठीक है, और मास नंबर जो निकालते हैं वो क्या होता है, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन गिव्स यू मास नंबर। थर्ड थिंग जो है, थर्ड हमारा आइसोटोप्स है। ठीक है, अब जैसे आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन की यदि बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, 1H1, 1D2 एंड 1T3। ठीक है, तो पहला तो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटिरियम। ठीक है, तो थर्ड हो गया हमारा
आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए क्या लिखना है कि Z इसका सेम रहेगा, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने लिखा था ZXA के रूप में। Z हमको क्या बता रहा था, एटॉमिक नंबर, है ना, तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो डेफिनेशन वाइज यदि मैं बोलूं तो एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स। ठीक है, तो जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल अपन लिखते हैं 19 पोटेशियम 40, ठीक है, और 19 पोटेशियम 41, ठीक है। तो यहां पे देखिए दोनों एलिमेंट कौन से हैं, पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर बोला था कि Z सेम रहेगा उनका और मास नंबर उनका डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो दीज आर नोन एज आइसोटोप्स। एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स। फिर इसके बाद आता है आइसोबार्स। अब आइसोबार्स में क्या होता है, ये दोनों चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है, जिनका मास नंबर सेम होता है और जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, दैट इज आइसोबार्स। तो इसमें क्या होगा, Z आपका डिफरेंट होता है, ठीक है ना, और A जो होता है मतलब मास नंबर जो होता है सेम होता है। फॉर एग्जांपल यदि यहां पे लें पोटेशियम 20 कैल्शियम 40, ठीक है, एक एलिमेंट्स तो ये हो गया और दूसरा क्या है 19 पोटेशियम 40, ठीक है, तो ये दूसरा एलिमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे Z दोनों का डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ये कैल्शियम है ये पोटेशियम है, जबकि मास नंबर दोनों का सेम है। ठीक है, तो आइसोबार्स के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, और किसी भी एलिमेंट में आपको मालूम है कि जैसे उसका एटॉमिक नंबर सेम है यदि, तो उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मैंने लिखा 6C12 कार्बन, तो एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है 6 है, मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 6 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स में क्या होता है कि Z जो है डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन मेन जो आइसोटोन्स का मतलब है, आइसो का मतलब आपको पहले ही बता चुका हूं कि आइसो मतलब क्या होता है, हमेशा सेम। ठीक है, तो आइसोटोन्स मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 3 लिथियम 7, ठीक है, वैलियम के लेते हैं 4 बेरिलियम 8, ठीक है। अब आपको क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, जो आपका A है और Z, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आता है दैट गिव्स यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब मास नंबर माइनस Z कह दो या नंबर ऑफ प्रोटॉन कह दो, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतने होंगे जितनी आपकी Z की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 - 3 करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको कितने मिलेंगे 4, यहाँ पे 8 - 4 करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने मिलेंगे 4, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो ये दोनों स्पीसीज क्या है, आइसोटोन्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, अब बताया आपको कि आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। इसका मतलब स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट दे आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे O2 निगेटिव, F निगेटिव, नियॉन Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। ठीक है। अब यहां पे देखिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो टोटल 10 हो गए। फ्लोरीन 9 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, माइनस का चार्ज है तो 10 हो गए। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन 3 प्लस है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये जितनी भी स्पीसीज हैं इन सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और सबके इलेक्ट्रॉन 10 है यहाँ पे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है आइसोइस्टर्स। तो आइसोइस्टर्स में क्या होता है, इसमें क्या होते हैं कि सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं। ठीक है। सेम नंबर ऑफ एटम्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोइस्टर्स स्पीसीज, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और KF। नंबर ऑफ एटम्स काउंट करिए, इस मॉलिक्यूल में कितने हैं, 2 हैं, एक कैल्शियम का, एक ऑक्सीजन का, उधर एक पोटेशियम, एक फ्लोरीन। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करिए। तो कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 20। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8। टोटल कितना आया, 28 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इधर देखिए पोटेशियम में क्या है, 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस फ्लोरीन में कितना, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 28 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो these are the species, they are having the same number of atoms and same number of electron known as isoisters. फिर इसके बाद एक टर्म आता है आइसोडाइपर्स। आइसोडाइपर्स में यदि रेडियो एक्टिविटी में आपको ध्यान हो तो वहां पे क्या होता था कि हमने पढ़ा था पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई के बारे में, है ना। तो ये पेरेंट न्यूक्लियाई क्या करते थे, कुछ रेडिएशन इमिट करते थे, अल्फा बीटा गामा, है ना, और एक डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करते थे, है ना। तो उसी से ये कुछ चीजें रिलेटेड है। तो आइसोडाइपर्स, तो यहां पे क्या होता है, सेम न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस बिटवीन द parent nuclei and daughter nuclei। ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं। ठीक, न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हैं, जैसे 92 यूरेनियम 238। ठीक है। यूरेनियम ने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया। ठीक है। ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, हीलियम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाया उसने, जो डॉटर न्यूक्लियाई बनी वो क्या बनी, थोरियम। ठीक है। और ऊपर क्या आया, इसका मास नंबर।
न्यूक्लियर रिएक्शन दिए गए लिखने में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो लेफ्ट साइड की वैल्यू जैसे जो डाउन साइड में है ना, ये जो है इसका जो सम होना चाहिए ये इनके सम के बराबर होना चाहिए। जैसे 90 + 2 बराबर 92, ठीक है। ऊपर क्या हो रहा है 234 + 4 238, तो ये लेफ्ट और राइट साइड बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पैरेंट न्यूक्लियाई था यूरेनियम, इसने क्या किया एक अल्फा पार्टिकल इमिट करके एक डॉटर न्यूक्लियाई बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें 92, ठीक है ना। जो एटॉमिक नंबर है वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाते हैं। इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं आपके 90 हैं, ठीक है। और आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसको जब इसकी वैल्यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आती है 146, ठीक है। इधर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो आप क्या लिखोगे ए माइनस पी, एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे आप तो ये वैल्यू आती है 144। अब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस निकालना है क्योंकि आइसोडाइपर्स वही है विच आर हैविंग द सेम न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस, ठीक है। तो n माइनस पी की जो वैल्यू आप निकालोगे तो ये आएगी 54। इधर भी आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 54, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो डॉटर न्यूक्लियाई है दिस इज कॉल्ड द आइसोडाइफर ऑफ द पैरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग आएगा ठीक है। तो वो क्या है हमारा न्यूक्लियर आइसोमर्स। न्यूक्लियर आइसोमर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है न्यूक्लियस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and atomic mass but different energy level are called न्यूक्लियर आइसोमर। तो क्या बोला डेफिनेशन ने कि हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक नंबर भी सेम है एटॉमिक मास भी सेम है, मतलब सेम ही एलिमेंट, ठीक है। लेकिन उनका जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर आइसोमर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 28 निकल 61, ठीक है। ये आपका आया क्या 28 निकल 61 प्लस, अब इसने क्या किया ये हमारा क्या है मेटास्टेबल न्यूक्लियस है या अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो इसने क्या किया है गामा रेडिएशन इमिट करी, ये 0 है यहाँ, तो इसने क्या किया गामा रेडिएशन इमिट करी और निकल ही फॉर्म किया। लेकिन ये अब क्या है
ग्राउंड स्टेट में, है ना, ये स्टेबल न्यूक्लियाई और ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो अब यहाँ पे देखें तो इनके एनर्जी लेवल डिफरेंट है, ये एक्साइटेड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट में, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास भी इनका सेम है। तो इनमें इनको क्या बोलते हैं, इन एलिमेंट्स को, कि न्यूक्लियर आइसोमर्स। नेक्स्ट क्या है, आइसो टोपोलॉग। ठीक है, आइसो टोपोलॉग में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एलिमेंट लिया मीथेन, ठीक है। अब हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं, आपको बताया कि हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है वो ड्यूटेरियम भी होता है और ट्राइटेरियम भी होता है। तो एक हाइड्रोजन निकल के जब इसका आइसोटोप रिप्लेस हो जाए तो वो जो है, जैसे ये यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक ड्यूटेरियम अटैच हो गया, तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोटोपोलॉग। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स की हो गई हमारी बातें। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि हमारा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, हमें एटम्स के बारे में कुछ आइडिया हमने बेसिक लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या है अपने अपने मॉडल प्रपोज किए। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अपने अपने मॉडल प्रपोज किए एटम के लिए। तो जैसे सबसे पहले आए डाल्टन साहब, तो डाल्टन साहब ने कोई एटॉमिक मॉडल दिया अपना, उन्होंने कुछ स्टडी करी, कुछ कंक्लूजन निकाले। फर्स्ट क्या हुआ हमारा, डाल्टन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो डाल्टन साहब ने क्या है कुछ स्टडी करके कुछ पॉइंट्स दिए और उनका थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम्स आर इंडिविजिबल। और वैसे ही बताया कि ग्रीक वर्ड में एटम का मतलब ही ये है कि भाई कोई चीज को हम डिवाइड नहीं कर सकते, समथिंग इज इंडिविजिबल इज एटम। तो उन्होंने क्या बोला कि एटम्स आर इंडिविजिबल। ठीक है, सेकंड उनका क्या कहना था कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को ना आप बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट। जैसे मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो मेरे बॉडी में जो एटम होगा वो क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी या जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा मेरी बॉडी का, सेल। ठीक है, क्योंकि मेरी बॉडी सेल्स के थ्रू बनी। ठीक है, यदि मैं घर की बात करूं तो उसमें एटम्स क्या हो सकते हैं, जैसे दीवार में बात करें तो एटम्स क्या हो गए, ईंटें, क्योंकि ये दीवार जो है ईंटों को जोड़ जोड़ के बनी। ठीक है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि इन ऑल केमिकल रिएक्शन एटम्स पार्टिसिपेट। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें एटम जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और बता ही चुका हूं कि एटम्स आर द smallest fundamental unit of any substance।
ठीक है, तो दीज वे द पॉइंट्स रिगार्डिंग द डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। डाल्टन ने क्या बोला कि भाई एटम जो इंडिविजिबल है, फिर आप उसको ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट जो सब्सटेंसेस है उनके एटम्स डिफरेंट होंगे। जैसे बताया कि दीवार में क्या ईंटों से बनी है, तो एटम क्या हो गया आपका, ईंटें। ठीक है, मेरी बॉडी सेल से बनी है, तो बॉडी में मतलब एटम क्या हो गया इस केस में, सेल हो गया। फिर क्या बोला कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसमें एटम पार्टिसिपेट करते हैं। और फाइनल वही जो हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि भाई स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट किसी भी सब्सटेंस की जो है एटम। ये डाल्टन्स के कंक्लूजन थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि डाल्टन के बाद थॉमसन आए। थॉमसन ने कुछ स्टडी करी एटम की, तो उन्होंने अपने जो स्टडी करी तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए अपने मॉडल में। उनका ये कहना था कि भाई जो एटम्स होते हैं वो जो है एक सॉलिड स्फीयर होता है। ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब इसको हम क्या बोलते हैं, प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, प्लम पडिंग मॉडल जैसे आपने तरबूज देखा होगा। तरबूज क्या है, बड़ा सा रहता है, बीच बीच में दाने रहते हैं, है ना। तो उन्होंने कुछ इस टाइप का मॉडल जो है प्रपोज किया एटम के लिए कि भाई एटम जो है यूनिफॉर्म मास है और यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक है, और बीच बीच में जो है निगेटिव चार्ज इसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम्स आर solid sphere with uniform mass and uniform positive charge, while negative charge is embedded randomly into the positive sphere like seeds in watermelon। ठीक है, तो ये थॉमसन का मॉडल था एटम का। उसने क्या बोला कि एटम जो है आपके सॉलिड स्फीयर है विद यूनिफॉर्म मास एंड यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इन विच नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन। तो ये थॉमसन ने मॉडल दिया था कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी जगह जो है स्फीयर में फैला रहता है, जिसके बीच में नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे कि तरबूज में आपके बीजें होते हैं। ठीक है, तो थॉमसन का मॉडल ये हुआ था। अब ये थॉमसन के मॉडल को जो है फिर रुदरफोर्ड आए। रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल जो है प्रपोज किया और उन्होंने क्या सजेस्ट किया वो जो है देखते हैं कि भाई उन्होंने क्या बोला कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज के लिए उन्होंने क्या कंक्लूजन